शनाया अपनी बात कहकर जा चुकी थी, पर भुआ की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। शनाया अपना काम करके बहुत खुश थी। शनाया को अपना प्लान पूरी तरह नजर आ रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि अब उसका काम तो भुआ ही कर देंगी और उसका नाम भी नहीं आएगा। खुशी से शनाया की नींद उड़ी हुई थी। इधर मायरा अपने कमरे में थी। दिन भर की मुश्किलों के बाद मायरा को भुआ जी ने कुछ राहत के पल दिए थे। मायरा सोच रही थी कि भुआ जी कितनी अच्छी है। भुआ की वजह से इस उदासी भरे दिन में कुछ तो अच्छा हुआ। अब वो कार्तिक से ये सारी बातें बताने के लिए बेचैन हो रही थी, पर कई बार कार्तिक को बुलाने की कोशिश के बावजूद भी कार्तिक नहीं आया और मायरा एक बार फिर उदास होकर सो गई। अगले दिन सुबह चौधरी हाउस में घंटी और पूजा की आरती की आवाज गूंज रही थी। मायरा की नींद खुल गई। मायरा की नजर उसके फोन पर पड़ी। सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था। उसका फोन साइलेंट पर था। मायरा ने जल्दी से फोन उठाया। फोन उठाते ही सिद्धार्थ ने तेजी से बोला, कहाँ हो मायरा? कितनी बार फोन कर लिया, फोन क्यों नहीं उठा रही? मायरा गला साफ करते हुए बोली, सॉरी सर, वो मेरा फोन साइलेंट पर था, पता नहीं चला। सिद्धार्थ ने थोड़ा संभलते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब सुनो। कल मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैंने उसी के लिए कॉल किया है। मायरा धीरे से बोली, हाँ सर मुझे याद है, बताइए मुझे क्या करना है? सिद्धार्थ बोला, आज तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। खत्म करने के बाद तुम्हें घर से ही पिक करूंगा और काम होने के बाद फिर वहीं छोड़ दूंगा। आज तुम रेस्ट करो। और ये कहकर सिद्धार्थ ने फोन रख दिया। मायरा को और चिंता होने लगी। वो सोच रही थी कि पता नहीं सिद्धार्थ उसे कहाँ ले जाएगा और ऐसी क्या बात है जो सिद्धार्थ ने उसे रेस्ट करने को कहा है। ऐसे मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसने कहा, जो भी हो अब तैयार तो होना ही पड़ेगा। बॉस का हुक्म है तो मानना ही पड़ेगा। नीचे बुआ जी पूजा कर रही थी। घर के सभी नौकर, महेंद्र, सुनैना सब उनके साथ पूजा में खड़े थे। मायरा को नीचे आते देख सुनैना ने कहा, आओ बेटा तुम भी आरती ले लो। मायरा ने आज हल्के पीले रंग का सूट पहना था। बुआ जी उसे देखते ही खुश होकर बोली, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है मोड़ी, नजर ना लगे काहू की। मायरा मुस्कुरा दी। तभी सुनैना ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना? मायरा ने जवाब दिया, नहीं माँ, आज कहीं बाहर जाना है, ऑफिस के ही कुछ काम से। दोपहर तक घर पर ही हूँ। आप सबके साथ? बुआ ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, आज हमारे साथ मंदिर चलो, हम सब आज मंदिर जावेंगे। मायरा ने बात को टालना चाहा और बोली, पर मैं। बुआ ने उसकी बात काटते हुए कहा, परवर कुछ ना, चल तू चल। सुनैना ने भी कहा, सही तो कह रही है जीजी, तुम्हें वक्त ही कहाँ मिलता है, आज घर पर हो तो हमारे साथ मंदिर चलो। मायरा ने हामी भर दी और मन ही मन सोचा, चलो थोड़ा मन भी शांत हो जाएगा, मुझे जरूरत भी है। इतने में शनाया भी वहां आ गई। उसे देखकर बुआ चहकते हुए बोली, आजा तू भी, हम सब मंदिर जा रहे, तू भी चल। शनाया हवे छड़ाते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, अभी क्या मुसीबत है? और वो बोल उठी, नहीं मैं नहीं जा सकती। बुआ ने पूछा, अरे क्यों नहीं जा सकती? शनाया ने जवाब दिया, नहीं मेरा मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं रेस्ट करूंगी, आप लोग जाइए। तभी महेंद्र बोला, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए आप सबको मंदिर छोड़कर ऑफिस निकल जाऊंगा। और सब लोग मंदिर के लिए निकल गए। इधर सिद्धार्थ मीटिंग के लिए निकल चुका था। वो कार में बैठे हुए यही सोच रहा था, पता नहीं मायरा डॉक्टर को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं वो वहां से भाग तो नहीं जाएगी। पता नहीं इस बात पर उसका क्या रिएक्शन होगा। क्या मेरा उसे बिना बताए डॉक्टर के पास ले जाना ठीक होगा, या मुझे उसे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए? फिर दूसरे ही पल वो सोचता है कि कहीं मेरे बताने के बाद उसने जाने से मना कर दिया तो मैं उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। इसीलिए यही सही रहेगा कि मैं बिना बताए ही उसे अपने साथ ले जाऊं। वहां डॉक्टर ही उसे सब कुछ समझा देगी। उसे थोड़ी ना पता है कि वो बीमार है। वो यही सोचते हुए बोला, हाँ यही सही प्लान होगा, बस मुझे अपने साथ पॉली को भी ले चलना चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और सिद्धार्थ ने पॉली को फ़ोन किया।
उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। इधर शनाया घर के गार्डन में बेचैनी से टहल रही थी और जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। जाने इस बुआ को मंदिर जाने की क्या सूझी। मैंने सोचा था कि आज ये कुछ ड्रामा करेगी, मॉम को मायरा की बीमारी के बारे में बताएंगी, अच्छा ड्रामा होगा। पर नहीं, इन्हें तो मंदिर जाना है। लगता है ये भी फुस ही निकलेगी। इनसे भी ज्यादा उम्मीद लगाना बेकार ही है। एक और दिन बर्बाद कर दिया मेरा। देखो कब तक इनके पेट में बात पचती है। ये कुछ कर भी पाती हैं या नहीं। अब मुझे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ इस बुआ के भरोसे नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए शनाया तेजी से पैर पटकते हुए घर के अंदर चली जाती है। यहाँ मंदिर में सब लोग पूजा करके अब लौट रहे थे। सीढ़ियों से उतरने में बुआ को परेशानी हो रही थी और ये देख मायरा ने उन्हें सहारा दिया। जमुना ने उसकी ओर देखते हुए सोचा, कितनी भली लड़की है। पता नहीं वो शनाया के बता रही थी। अगर इसने कोई परेशानी होगी भी तो मैं इसका इलाज कराऊंगी, ये ठीक हो जाएगी। वो शनाया तो थोड़ी नकचड़ी दिखे है। बुआ को खोया हुआ देख मायरा बोली, क्या हुआ, सब ठीक है? बुआ बोली, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तने कुछ परेशानी रहती है क्या? मायरा बोली, नहीं बुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है। कि तभी उसकी फोन की घंटी बजी। सिद्धार्थ का फोन था। मायरा ने फोन उठाया। हेलो, सिद्धार्थ ने कहा। मायरा, मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर के पास पहुंच रहा हूँ, रेडी रहना। मायरा बोली, घर के पास ही एक मंदिर है, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, आप वहां आ जाइए, मैं अभी वहीं हूँ। ओके बोलकर सिद्धार्थ ने फोन रख दिया। मायरा ने भुआ को सीढ़ियों पर बैठाते हुए सुनैना से कहा, मॉम, मुझे सिद्धार्थ सर लेने आ रहे हैं, मुझे जाना होगा। मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया है, वो गाड़ी लेकर आता ही होगा, आप दोनों घर चले जाना। भुआ ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये सिद्धार्थ कौन है बेटा? मायरा हंसते हुए कहती है, मेरे बॉस हैं बुआ जी। तभी सिद्धार्थ की गाड़ी आ गई। मायरा अंदर बैठी और गाड़ी आगे बढ़ गई। बुआ जी मंदिर की सीढ़ियों से गाड़ी के अंदर झांक रही थी और जब तक गाड़ी दिखती है बुआ जी की नजरें उसका पीछा कर रही थी। मायरा को सिद्धार्थ तिरछी नजरों से बार बार देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज सूट में ये और भी सुंदर लग रही है। मायरा भी उसकी तरफ देखती फिर संभल जाती। मायरा उससे पूछना चाहती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर हर बार कुछ सोचकर थम जाती। मायरा ने बहुत सोचते हुए कहा, अब तो बता दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, बस थोड़ी देर और मायरा, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। और ये कहते हुए सिद्धार्थ ने नजरें दूसरी ओर घुमा ली। मायरा को सिद्धार्थ का ये बदला हुआ बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, मायरा के दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सुनैना और जमुना गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जमुना ने सुनैना से पूछा, भाभी, मायरा की तबीयत खराब है क्या? सुनैना चौंक कर बोली, नहीं तो जीजी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? जमुना बोली, नहीं, बस एक बात है जो मोहे लागत है कि तो है ना पता। सुनैना ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात जीजी? अरे मोहे कल वह शनाया ने बताई थी, एक वीडियो भी दिखाया था, तने नहीं देखा का भाभी? सुनैना घबरा गई और बोली, कौन सा वीडियो जीजी, क्या बात कर रही हैं आप? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जमुना और पास सरकते हुए बोली, अरे मोहे शनाया ने दिखाया था, जे मायरा अकेले में खुद से ये बातें कर रही थी। सुनैना घबरा जाती है और कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है जीजी। जमुना कहती है, तुम घर चलो, तब तोहे भी वह वीडियो दिखवा दूंगी और चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस मोड़ी का इलाज भी करा दूंगी। सुनैना पागलों की तरह जमुना भुआ को निहार रही थी। उनकी बातें उसे सुनाई तो दे रही थी, पर समझ नहीं आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस वीडियो की बात कर रही थी। शनाया ने उन्हें ऐसा कौन सा वीडियो दिखाया जिससे उन्हें ये लगता था कि मायरा बीमार है और उसे इलाज की ज़रूरत है। सुनैना का दिल बैठा जा रहा था और वो मन ही मन कह रही थी, भगवान, ये क्या नई मुसीबत है। शनाया तो वैसे मायरा के पीछे पड़ी रहती है, अब उसने क्या कर दिया जिसमें भुआ जी को भी इन्वॉल्व कर लिया है? क्या ये उसकी नई चाल है? जो भी हो,
अब तो घर जाकर ही पता चलेगा। ये ड्राइवर कहाँ रह गया? अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आया। ऐसा कहते हुए सुनैना ने आती जाती गाड़ियों की ओर देखा। यहाँ सिद्धार्थ मायरा को लेकर एक आलीशान इमारत के नीचे पहुंचा, जिसे देखने के लिए गर्दन इतनी ऊपर उठानी पड़ रही थी मानो वो बिल्डिंग आसमान पर बनी हो। मायरा कार से निकलकर बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर उस बिल्डिंग को ही निहार रही थी। तभी पीछे से सिद्धार्थ आता है और उससे कहता है, अंदर चलो। मायरा बिल्डिंग को देखने के बाद और ज्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आई है। हाँ, पर इतना समझ आ रहा था कि ये कोई हॉस्पिटल है। वो बिल्डिंग के जितने अंदर जा रही थी, उसका शक और ज्यादा यकीन में बदलता जा रहा था। मायरा ने सोचा कि क्या सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम है? कल उसने मुझसे हेल्प की बात की थी, पर अगर है तो क्या? और अगर वो डॉक्टर के पास आया है तो उसे मेरी मदद की क्या ज़रूरत है? उसे ऐसी कौन सी बीमारी या प्रॉब्लम है जिसमें मैं उसकी मदद कर सकती हूँ? पता नहीं, अब ये सच जितना जल्दी पता चल जाए मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये सब सोचते हुए मायरा आगे बढ़ ही रही थी कि कॉरिडोर में उसे एक साइकोलॉजिस्ट का नेम प्लेट दिखी, जिसके सामने जाके सिद्धार्थ रुक गया और मायरा को अंदर चलने के लिए इशारा किया। यहाँ सुनैना और जमुना का इंतजार खत्म हो चुका था। ड्राइवर गाड़ी लेकर आ चुका था। सुनैना और जमुना घर के रास्ते में थे। 10 मिनट की ही दूरी थी, पर ऐसा लग रहा था खत्म ही नहीं हो रही थी। सुनैना ड्राइवर को बार बार गाड़ी और तेज चलाने के लिए कह रही थी। जमुना बस यही कहती, काहे घबरा रही हो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। कहीं ना पहुंच जाएंगे घर, तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। पर सुनैना पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बेचैन थी और किसी तरह सुनैना का इंतजार खत्म हुआ और वो घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही सुनैना ने फट से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने शनाया शनाया आवाज़ लगाई और उसके कमरे की ओर तेज़ी से बढ़ी। शनाया अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि तभी अचानक उसके कानों में सुनैना की आवाज़ पड़ी। शनाया ने पहले कभी सुनैना को इतनी तेजी से उसका नाम लेते हुए नहीं सुना था। शनाया चौंक गई थी सुनैना की आवाज़ सुनकर। अभी वो उठकर आती, इससे पहले सुनैना उसके सामने खड़ी थी। सुनैना को देखकर शनाया को समझ आ चुका था कि वो गुस्से में है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और फूलती हुई सांसें ये बता रही थी कि वो कितनी तेजी से ऊपर आई थी। उसका ये रूप देखकर शनाया बहुत हैरान थी। शनाया धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ मॉम, आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? सुनैना बोली, कहाँ है वो वीडियो शनाया, जरा मुझे भी दिखाओ। ये सुनते ही शनाया समझ चुकी थी कि जमुना बुआ ने सुनैना को सब बता दिया है और वो किसी वीडियो की बात कर रही थी। फिर भी शनाया ने जानबूझकर पूछा, वीडियो? कैसा वीडियो मॉम? सुनैना गुस्से में बोली, ज्यादा बनो मत शनाया, मुझे सब पता है। मुझे जमुना जीजी ने सब बता दिया। मुझे बस तुम वो वीडियो दिखाओ जो तुमने उनको दिखाया था।